अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रियाज। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले डिफाइन कॉमन लॉगरिथम कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। सबसे पहले द बेस ऑफ लॉगरिथम इज़ ऑलवेज टेकन एज 10, यानी कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है उसको आप कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रेज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। ये 10 जो है ये बेस है और ये 3 जो है ये एक्सपोनेंट है और ये इसकी वैल्यूज़ है। ये देखें, अगर हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना पड़े तो ये इस तरह लिखेगा log 1000 टू द बेस ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह 10 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 1 लाख, यानी कि 1 के साथ 5 ज़ीरो, तो log 1 लाख 10 रेज़ log 1 लाख टू द बेस ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये है कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है। उसके बाद व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। ये बड़ा अहम है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से आपने क्वेश्चन के अंदर इसको लेना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि ऐसा इंटीग्रल पार्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा जो 1 से ग्रेटर होगा, 1 नहीं 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो उसके बाद ये नंबर ग्रेटर देन 1। एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1, यानी कि जो 1 से छोटे नंबर्स होंगे उनका हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। आगे जाके फर्दर हम इसको पढ़ेंगे कि ये किस तरह से आता है नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने इसकी एग्जांपल्स आगे लिखी हुई हैं। ये देखें, नंबर्स ग्रेटर देन 1 के बाद ये नंबर मैंने कोई भी एक लिख लिया 5789। तो 5789 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? मैंने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है जो एक्सपोनेंशियल में आता है, एक्सपोनेंट में आता है वो, यानी कि इसका पॉइंट नहीं है हमारे पास 5789। तो जिसका पॉइंट ना हो वो मैं खुद लगा लेता हूँ, या आप भी खुद लगा लें, लास्ट पे लगा लें। तो यहाँ से उठा के आप साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5.789 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3। ठीक है, जो 10 की पावर आती है, 10 रेज़ पावर आती है, एक्सपोनेंट आता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये देखें, 3 इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये चीज़ें सारी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके पास ये वैल्यूज़ होगी, आपने पॉइंट यहाँ पे लगाना है, यहाँ लेके आना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 है। अंडरस्टैंड। उसके बाद नाउ नंबर लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटे नंबर 0.5789, इसके बाद पॉइंट शुरू में आ गया तो यहाँ से आप पॉइंट उठा के यहाँ पे लेके आएंगे तो कितने डिजिट मूव किया राइट साइड के? 1। तो ये जब लेफ़्ट से राइट की जाने मूव करते हैं तो माइनस में वैल्यूज आती है। आपको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में बताया था कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में आता है। -1 इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आ गया मंटीसा। कि मंटीसा आपने किस तरह लेना है? अ डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज़ कॉल्ड मंटीसा, यानी कि ऐसा पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल पार्ट जो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है उसको आप मंटीसा कहेंगे। ये देखें log 2, ये मैंने वैल्यूज अपनी तरफ से लिख ली log 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? क्योंकि पॉइंट इसका किधर लगाएंगे? लास्ट पे लगा दिया। अब मूव किधर करवाएंगे? यहीं पे मूव करवाना था, यानी कि लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद अगर हम पॉइंट को यहाँ से उठा के इसके शुरू में लेके आएंगे तो इसके लेफ़्ट साइड पे कोई डिजिट बचता ही नहीं है, तो लिहाजा इसका पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0। अंडरस्टैंड। अब आपने लेना है इसका 2 का मंटीसा। तो 2 का मंटीसा कैसे लेंगे? ये आपको लॉग टेबल से मिलेगा। लॉग टेबल आपकी बुक के लास्ट पे भी है, और ठीक है,
इधर भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। log2 सबसे पहले तो आपने ऊपर देखना है कि ऊपर वैल्यूज़ कौन सी है। ये देखिए लिखा हुआ टेबल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ शुरू होती हैं 10 से, ये देखें। तो log2 कैसे लेंगे, जब log2 आ जाए तो आप उसको 20 कंसीडर कर सकते हैं कि 20 के सामने मैंने ज़ीरो में देखना है। तो ये देखें सबसे पहले आप पहले दो डिजिट्स होते हैं वो इसमें देखें आप लेफ़्ट साइड पे ये कॉलम बना हुआ है, ये लिखा हुआ है 20 के आगे वैल्यूज़ कौन सी है, ज़ीरो में देखें। 20 के बाद ज़ीरो में 30 10, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव में आपने लिखना है। ये इस तरह आपने पढ़ना है कि कोई भी अगर डिजिट आ जाए तो उसके पहले दो डिजिट्स होते हैं उसको आपने अगर लॉग लेना है तो लॉग टेबल के लेफ़्ट साइड पे देखें। पहले 20 था, 20 के सामने फिर आपने अगर ज़ीरो में देखना है तो ये ज़ीरो का कॉलम है, ये 1 का कॉलम है, ये 2 का कॉलम है, ठीक है। इसको इस तरह आपने लिखना है। 20 के सामने ज़ीरो में देखा तो ये वैल्यूज़ बनी 3010, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दी, ये देखें मैंटीसा इसका log2 तो हमारे पास टेबल में है नहीं, इसलिए हम इसको 20 कंसीडर कर लेते हैं। तो log20 इज इक्वल टू, ये देखें मंटीसा 0.3010, ये करेक्टरिस्टिक 0 और इसका मंटीसा 0.3010। ये डेसिमल पार्ट होता है और हमेशा पॉजिटिव में लेना है आपने। ये देखें करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ऐड करके, करेक्टरिस्टिक इसका 0 था, ये मैंने 2 लिखा हुआ है, इधर 0 लिखें तो ये 0 प्लस 0.301, ये इसको अब जब आप ऐड करेंगे तो ये चीज़ बनेगी 0.3012। ये इस तरह आपने लॉग लेना है इसका, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं 3.2 के, उसमें आपको मज़ीद फर्दर समझ आएगी कि किस तरह आपने सॉल्व करना है इसको। तो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड कॉमन लॉगरिथम। फाइंड कॉमन लॉगरिथम। ये देखिए सबसे पहले 232.92, ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं लेकिन हमें चाहिए 4 वैल्यूज़। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, राउंड ऑफ। इसमें से आप 5 वाला डिजिट जो है वो उड़ा देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। अगर तो ये 5 है या 5 से ग्रेटर है तो लेफ़्ट साइड का एक हम वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं, अगर ये 5 से छोटा है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। ये देखें अब 9 के बाद 2 है, 5 से छोटा है तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, राउंड ऑफ करके 232.9 लिख देंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम इसका अब लॉग लेते हैं। करेक्टरिस्टिक कितना है, पॉइंट को यहाँ से उठाया, एक डिजिट यहाँ पे ले, हम रेफरेंस पॉइंट ये है इसका 2 के बाद, तो करेक्टरिस्टिक कितना बना 2। मंटीसा इसका कैसे लेना है, ये पहले दो डिजिट्स कौन से हैं 23, इसको लॉग टेबल के अंदर देखें। ये देखें मैं भी आपको दिखा देता हूँ बुक से। 23 ये है, ठीक है, ये है 23 लेफ्ट साइड पे। अब आपने उसके बाद डिजिट्स है 2, 23 को 2 में देखना है, पहले 0 1 और फिर 2, ये 3655 आता है, 3655। ये मैंने इधर साइड पे लिखा हुआ है, ये देखें 3655, ये देखें 3655। आगे डिजिट कौन सा है 9, ये 32 को पहले 23 को 2 में देख लिया, 23 को 2 में देखा, फिर उसके बाद हम डिफरेंस वाले कॉलम में 9 में देखेंगे कि 9 में वैल्यूज़ क्या है। ये भी लॉग टेबल से ही, ये देखें इधर ये पहले ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसी के सामने आपने 9 में देखना है, 9 में वैल्यूज़ कौन सी है, 9 में 17 है, 9 में कितना है 17, तो इसमें ऐड कर दें। ये देखें 3655 में आप 17 ऐड कर दें ये वाला, ठीक है, तो देखें कितना आंसर बनता है। ये देखें 3655 उसमें 17 ऐड किया, 3672 आ गया। तो ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स 2 मंटीसा 0.3672, ये जो दोनों को ऐड करके बनाए, ठीक है। अब आपने करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, करेक्टरिस्टिक कितना है 2 प्लस मंटीसा कितना है ये वाला 0.3672, दोनों को ऐड किया तो 2.3672, ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह दूसरा इसका पार्ट है 29.326,
इसको भी राउंड ऑफ करें तो पाँचवा डिजिट कौन सा है 6, पाँचवा डिजिट कौन सा है 6। तो 6 को जब आप उड़ाएंगे ख़त्म करेंगे तो इसको ज़ाहिर बात है एक डिजिट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए 29.33 राउंड ऑफ हो गया। अब यहाँ से पॉइंट उठाएं यहाँ पे लेके आए तो करेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया प्लस का। और 29 के सामने इसी तरह टेबल में 3 में देखें तो वैल्यूज़ बनती थी 4669। अब उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस में भी आपने 3 ही देखना है तो उसमें 4 होता है, तो 4 में ऐड किया तो ये बन गया 4673। ये देखें .4673, ये हमेशा डेसिमल पार्ट होता है यानी कि पॉइंट्स में आएगी वैल्यूज़, अंडरस्टैंड, ये पॉइंट्स में आएगी। दोनों को ऐड कर लें, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका 1 है प्लस मंटीसा 0.4673, दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 0.00032। इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे कि आप कहेंगे सर इसमें तो 5 डिजिट्स हैं, इसमें राउंड ऑफ कैसे करें। 5 डिजिट नहीं है, इसमें 2 डिजिट हैं, सिर्फ 3 इसका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से पॉइंट उठाएं और 3 के बाद लेके जाएं। जितने डिजिट्स आप राइट साइड पे मूव करवाएंगे उतना ही माइनस में करेक्टरिस्टिक्स आएगा। ये देखें करेक्टरिस्टिक्स -4, माइनस ऊपर लगाते हैं लॉग के अंदर, स्टार्टिंग में नहीं लगाते। इसका ये असूल है कि आपने नेगेटिव जो है वो ऊपर लगाना है। उसके बाद मंटीसा 32, 00 है ही नहीं इसमें, 32 के सामने अगर कोई डिजिट ना हो तो 0 में देख लें। 32 का 0 में देखा तो ये वैल्यूज़ बनी 5051, ये मैंने लिख दी 0.5051। दोनों को ऐड करें, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक्स है -4 प्लस 0.50